वाले बच्चों के ऊपर हम आ जाते हैं। क्लास 12th वाले बच्चे को मैंने यहाँ पे बेसिकली 2 पार्ट में बाँटा है। एक तो वो बच्चे जिसके लिए हम यहाँ पे सीयूटी के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, अलोंग विद दैट वी हैव ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इनका थोड़ा-सा हम आपको क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट लाइक पैटर्न जो आप इसे फॉलो करोगे और देखिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले ह्यूमैनिटीज के अंदर ज्योग्राफी आने वाला है। ज्योग्राफी होने वाला है आपका 26 मार्च को। 26 मार्च को सबसे पहला एग्जाम होगा ज्योग्राफी का। फिर सॉरी उसके बाद आगे जाओगे तो दूसरा आपका हो जाएगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हो जाएगा 18 मार्च को। 26 मार्च को ज्योग्राफी, फिर उसके बाद 18 मार्च को एक ही बार आपका एग्जाम है इकोनॉमिक्स का। उसके बाद पॉलिटी है 23 मार्च को और फिर हिस्ट्री है 30 मार्च को। तो ये जो ह्यूमैनिटीज के अंदर 4 सब्जेक्ट्स का हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो आपके डेट शीट्स में डेट प्रोवाइड किए गए हैं, एग्जाम कमेंसमेंट डेट प्रोवाइड किए हैं, उसका हमने यहाँ पे आपको बता दिया फाइनल डेट्स की कब ये होने वाले हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। फिर आगे बढ़ते हो आप, तो और एग्जाम का टाइमिंग भी वहां पे उन्होंने कंफर्म कर रखा है 10:30 टू 1:30, 10:30 मॉर्निंग टू 1:30 नून। तो ये आपका 3 घंटे का एग्जाम होगा और इस तरीके से होगा। और यहाँ पे देख लो, ये हो गया हमारे पास जो क्यूटी को टारगेट करते हो जो सब्जेक्ट्स हो जाते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उनका बोर्ड एग्जाम में डेट्स कि कब उनका कमेंसमेंट होना है। फिर अब हम आ जाते हैं साइंस वाले सब्जेक्ट के ऊपर। साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे जिन्होंने ऑप्ट कर रखा है लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, पीएचई, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि बहुत सारे बच्चे जनरल का लाइक नीट और जेई की तैयारी करते हैं तो उनका 5th सब्जेक्ट यूजुअली वो रखते हैं पीएचई, फिजिकल एजुकेशन। जो थोड़ा सा स्कूलिंग कर रहे हैं वो सीएसआईटी या फिर आईपी तो लेके चलते हैं, लाइक क्या बोल सकते हो, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। तो इन सब के लिए हमने यहाँ पे आपके सामने पूरा डेट रख दिया। सबसे पहला आपका पीएचई आ रहा है यहाँ पे, सबसे पहला पीएचई आपका आ रहा है 18 तारीख को। तो बेसिकली 18 फरवरी, 17 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है किसका भाई, 10th वाला। और कुछ एक बच्चों का तो जो और भी सब्जेक्ट हैं वो 17 तारीख से दोनों का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। अगर देख रहे हो तो पीएचई मैंने यहाँ पे बता रखा कि 18 तारीख से आपको आ जाएगा, वहां पे सबसे पहला एग्जाम पीएचई का होगा 18 तारीख को, 18 फरवरी को। फिर इसके बाद जा रहे हो दूसरा सब्जेक्ट, वो है आपका फिजिक्स। तो मैंने पहले ही बताया था कि क्लास 10th वाले को भी सब्जेक्ट्स के अगर पैटर्न को देख रहे हो, जिस तरीके से एग्जाम कमेंस कराने जा रहे हैं, हार्ड सब्जेक्ट्स को उन्होंने पहले क्या किया है, कंप्लीट किया। तो इसी तरीके से फिजिक्स को बहुत सारे पिछले साल का पेपर अगर आपने फिजिक्स का देखा होगा तो आपको पता है कि क्या उनका डिफिकल्टी लेवल था। तो इसलिए उन्होंने इस बार भी क्या किया है, डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से उन्होंने क्या किया, सब्जेक्ट को डिसाइड किया। तो इसके बाद पीएच के बाद तुरंत आपको फिजिक्स दिखेगा कब भाई, 20 तारीख को। 18 को आपका पीएचई था तो 20 फरवरी को आपका क्या है, फिजिक्स है। इसके बाद तीसरा हो जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हो गया 28 फरवरी को, 8 दिन का गैप है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। 28 फरवरी को आपका क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री। चौथा हो जाता है आपके पास मैथमेटिक्स। फिर 9 मार्च को आपको दिखेगा क्या, वहां पे मैथमेटिक्स, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे आपका बेसिक हो। ये मैथमेटिक्स आप देख रहे हो 9 मार्च को होने वाला है, 9/3/2026 को। तो इसके बाद 4 हमने देख लिया। 5वां हो जाता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश हो जाएगा 12। तो यहाँ पे देख रहे हो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी गैप है, केमिस्ट्री और मैथ्स में गैप है। यहाँ पे 28 के बाद सीधे आपका एग्जाम हो रहा है 9 तारीख को, मतलब 8 से 9 दिन का गैप वो दे रहे हैं 4 सब्जेक्ट्स के बीच में। फिर इंग्लिश की बात करते हो तो 12, तो 9 के बाद सीधा 12 पे आ जाओ। 12 तारीख को आपका हो जाएगा, 12 मार्च को आपका इंग्लिश का एग्जाम। फिर छठा है आपका कंप्यूटर साइंस, वो हो रहा है 25 को। 25 मार्च को आपके पास क्या है, कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होने वाला है। और फाइनली लास्ट है आपके पास बायोलॉजी, 27 मार्च को। इस तरीके से आप देख रहे हो कि तकरीबन 1 महीने के अंदर उन्होंने आपके पूरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंक्लूड करा रखा है। मोटा मोटी ओवरऑल हम मान के चलते हैं, जो ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट्स की भी आपने बात की थी, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वहां पे भी लगभग उतना ही ड्यूरेशन का आप एग्जाम देखेंगे होते हुए। और 3 घंटे के एग्जाम का जो शेड्यूल है वो 10:30 से लेके 1:30 नून तक चलेगा। और ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए जिसे आप याद रख सकते हो। और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, पीएचई और सीएसआईटी और आईपी का हमने यहाँ पे डेट्स आपके सामने रख दिया। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बजाबता आपको यहाँ पे ये सारी चीजें जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने सिलेक्ट किया होगा उसके बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, जिन सारे सब्जेक्ट्स को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं उसके बारे में हमने प्रॉपर तरीके से आपको क्या कर दिया, मैसेज कन्वे कर दिया है। तो आप थोड़ा बहुत एक बार फिर से जाके वहां पे देख लेंगे ओरिजिनल डेट शीट जहां पे रिलीज की गई है। देखिए ये हमारे पास है हमारा ओरिजिनल नोटिफिकेशन जो कि अभी सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया गया है। ये अभी रिलीज किया गया और देखिए डेट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, कल ही ये रिलीज किया गया 30/10/2025 को। ठीक ना, थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन से आप पढ़ लेंगे जो कि यूजुअल इंस्ट्रक्शन से रहते हैं, उसमें ज्यादा आपको बॉदर नहीं होना। आप डायरेक्ट आ जाएंगे डेट के ऊपर, जो भी आप सब्जेक्ट्स फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से अपना इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेंगे। क्लास 10th वाला हो गया, मैंने बोला कि सबसे पहले मैथमेटिक्स लेके चल रहे हैं तो 17 फरवरी से उनका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो इसके बाद
10th जैसे ही खत्म होता है, आपको देखा था, आपने देखा था कि 10th के लिए सबसे लास्ट में हमारे पास क्या था, एसएसटी था। फिर अगर आगे बढ़ते हो तो क्लास 12th वाला स्टार्ट होता है। तो 12th में आपने देखा था कि वहां पे भी वो एग्जाम स्टार्ट करें 17 तारीख से, जहां पे बायोटेक्नोलॉजी है, एंटरप्रेन्योरशिप है, शॉर्ट हैंड इंग्लिश है और शॉर्ट हैंड हिंदी है। इसके बाद हमारे पास पीएचई को मैंने बताया था, पीएचई को चूंकि हमने वहां पे इंक्लूड किया तो 18 से हमने बोला था कि आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। फिर स्लोली स्लोली फिर फिजिक्स हो जाएगा। फिर फिजिक्स के बाद आप देखोगे आपका केमिस्ट्री आने वाला, केमिस्ट्री आ गया। केमिस्ट्री के बाद फिर आपको दिखेगा मैथ्स। केमिस्ट्री के बाद आपको दिख जाएगा मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स 9 मार्च को। फिर आगे बढ़ रहे हो आप तो इंग्लिश की भी हमने बात की थी, इंग्लिश भी देख लो, आपका आ गया 12 मार्च को। फिर आगे बढ़ रहे हो आप तो होम साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, मार्केटिंग, पॉलिटिकल साइंस, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक। फिर कंप्यूटर साइंस की हमने बात की थी तो 25 मार्च की हमने बात की थी कि वहां पे ये दिन ये कंक्लूड होने वाला। और लास्ट में आपने बायोलॉजी को देखा था जहां पे 27 मार्च की हम बात कर रहे हैं। तो मोटा मोटी ये लगभग ले रहा है 1 महीने 10 दिन के आसपास। और इसी दौरान वो दरमियान क्या कर रहे हैं, पूरे एग्जाम को क्या कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। एक बार जाके आप अपने रेफरेंस के लिए इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, चिपका दीजिएगा और आज से समझिए तो आपका बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। स्ट्रैटेजी इसके लिए आप बनाना आप स्टार्ट कर दीजिए। जो आपको पता चल गया, आपने साल भर पढ़ाई की है तो आपको पता चल गया है कि, मुझे लगता है कि आपको पता चल गया कि क्या आपका वीकनेस है और क्या आपका स्ट्रेंथ है। वीकनेस पे काम करिए। हम मेडजीएक्स आपको इतना मेहनत इतने आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी तरीके से अगर आपको असिस्टेंस चाहिए, हमारी सपोर्ट चाहिए, तो बेझिझक आप हम तक अपनी बातें पहुंचाइए। कोई टॉपिक हो गया, कोई कंटेंट हो गया जहां पे आपको लगता है कि आपको डिफिकल्टी फील हो रही है, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डाउट के आप हम तक पहुंच बना सकते हैं। हम बार बार बता रहे हैं कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने ऐप का लिंक डाल रखा है और ऐप के थ्रू आप हम तक पहुंच बना सकते हो, क्योंकि वहां पे सारे हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहां पे हमने ड्रॉप कर रखे हैं, वहां से आप हम तक पहुंच बना सकते हो। उसके अलावा ऐप के लिंक के अलावा आप देखेंगे कि हमने वहां पे गूगल फॉर्म लिंक भी छोड़ रखा है, जिसके जरिए आप अपने सारे डाउट्स को डायरेक्टली टीचर को सिलेक्ट करके आप उनको पिंग कर सकते हैं और उन तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रहनी चाहिए। चलिए, तो ये था हमारे पास आपका रिसेंटली कल के डेट में रिलीज किया गया, 30/10/2025 को रिलीज किया गया सीबीएसई का क्लास 10th और 12th का डेट शीट। अब यहां पे अगर किसी को कोई दिक्कत, डाउट इस डेट शीट से रिलेटेड आती है कि आपको स्ट्रैटेजी कैसे प्लान करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट में आप कहां पे लैग कर रहे हो, तो मैं बार बार बोल रहा हूं आप अपनी पहुंच हम तक बनाइए। हम बिल्कुल वहां पे आपके साथ जुड़ेंगे, आपके सारे डाउट को हम डिमोलिश करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच।